हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती आवेदन फॉर्म डीबी प्रक्रिया फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ बांदा, वाराणसी, इटावा, मैनपुरी, हरदोई और जालौन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के बड़ी अपडेट। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इन महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई धमाकेदार खबरों का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। बेसिक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशन में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा, और ये दोनों भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा पर होने वाली हैं और आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती संपादित कराने के लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, जिसे हम सब लोग सेवा प्रदाता एजेंसी कहते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के एक विस्तृत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से जेम पोर्टल पर बिड अपलोड की जाती है और बिड अपलोड जब की जाती है तो उस बिड में कई सेवा प्रदाता एजेंसियां भाग लेती हैं। अंतिम रूप से 3 चरण उसमें होते हैं और तीनों चरण में अंतिम रूप से जब चरण फाइनल हो जाता है, जब यानी बिड या आरए ग्रांट कर दिया जाता है, जिस भी सेवा प्रदाता एजेंसी को अंतिम रूप से डिसाइड करते हुए वह सेवा प्रदाता एजेंसी उसी जिले में, जिस जिले में उसका चयन हुआ है, आवेदन प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आपकी नियुक्ति और आपकी सैलरी संबंधी सारे कार्य जो है वो देखेगी। यानी जब आपकी 1 साल के लिए आउटसोर्सिंग संविदा जो होने जा रही है वो पूरे साल आपको सैलरी निर्गत करेगी, आपके काम का ऑब्जर्वेशन करेगी। 1 साल के लिए आपको सेवा प्रदाता एजेंसी से रहना है टच में और उसी के अंडर कार्य करना है। कार्य बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन आपको सारी चीजें जो है वो सेवा प्रदाता एजेंसी से भी जो है मिलकर पूरी करनी होंगी और उसी के द्वारा आपको सैलरी भी कार्य करने की निर्गत की जाएगी। 1 साल के बाद जो अच्छा कार्य करेंगे तो उनका रिन्यूअल किया जाएगा और सेवा प्रदाता एजेंसी का भी रिन्यूअल होता है। अगर सेवा प्रदाता एजेंसी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करती है तो उसका रिन्यूअल होगा, अन्यथा नई सेवा प्रदाता एजेंसियां चयनित की जाती हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने को लेकर के ये बात हमने इसलिए बताई क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों में। और जिस जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड हो जाती है और उसे आरए ग्रांट कर दिया जाता है और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से परमिशन मिल जाती है और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट करा दिया जाता है और सेवा योजना पोर्टल पर आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी भाई बहन ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, इसकी शैक्षिक तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आवेदन अवश्य करें। और उससे पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सभी लोग सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बिना सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए आप ना तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं और ना ही स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में। तो दोनों भर्तियों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्ट है और दोनों भर्तियों में आवेदन फॉर्म सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। अब आप सभी को हमने कल वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि सहारनपुर जिले में और गोंडा जिले में जो है आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो सहारनपुर जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती का आवेदन फॉर्म शुरू हुआ है और गोंडा जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की एक कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। और जैसे ही हमने ये खबर शेयर करी, कुछ फर्जी खबरियों के द्वारा यह कहा जाने लगा कि किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरी विस्तृत डिटेल्ड जानकारी की स्क्रीनशॉट अवेलेबल करा दी थी, किस पेज नंबर पर भर्ती है वो भी अवेलेबल करा दी थी। तो जब आपको सेवा योजना पोर्टल पर भर्ती शो नहीं होती है तो आप लोगों को जानकारी कैसे सही दे सकते हैं, ये बात सोचने वाली है। तो आप सभी साथियों से हम फिर से कहेंगे, अगर आप ऑफिशियल अपडेट केवल इन भर्तियों की पाना चाहते हैं तो एक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। या टेलीग्राम चैनल आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी बहुत जो है इंपॉर्टेंट जानकारियां जो मिस होती रहती हैं और आपको भ्रामक खबरें लोगों के द्वारा दी जाती रहती हैं और हमारी ही
खबर जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है उसको लोग कॉपी पेस्ट कर अपने चैनल पर शेयर करते हैं और उसी को सर्कुलेट करते हैं और हवाही और शाबाशी लूटने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ आप सभी तक सही जानकारी पहुंचे। तो सहारनपुर जिले में आज ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। कल आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था। टाइम काउंटडाउन आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और 5 बजे के बाद आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उससे जुड़ी हुई और सहारनपुर जिले से जुड़ी हुई आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, आप सभी लोगों के पास और सामने औरैया जिले के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म का जो है वो जानकारी है, जहां पर अब तक मात्र 456 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 6 फरवरी निर्धारित की गई है। और औरैया में ही स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं कितने कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। मात्र अभी तक होम और हेल्थ के लिए 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के लिए 416 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 6 फरवरी है। यहां पर अच्छी मात्रा में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं औरैया जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की अगली कैटेगरी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए 433 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं और जो है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए 498 यानी 500 के समथिंग आवेदन फॉर्म जो है अब तक प्राप्त किए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ आप यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अमेठी जिले की जो है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए अब तक जो है 272 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 9 फरवरी निर्धारित की गई है और ये एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग कैटेगरी के आवेदन पत्र हैं। इसके साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं जो अन्य कैटेगरी है होम एंड हेल्थ, उसके लिए मात्र 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही शोचनीय बात है कि आवेदन बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। अगली जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती कैटेगरी है वो है आप सब लोग देख सकते हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी। अमेठी जिले से 188 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और अगली जो कैटेगरी है वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप है और इसके लिए मात्र 44 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही निराशाजनक है और इतनी कम संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनकी नौकरी सुनिश्चित होने वाली है इन पदों के लिए। इसी तरीके से अमेठी में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अच्छे खासे नंबर में आवेदन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अगर ये अन्य किसी साइट से आवेदन फॉर्म भरे जा रहे होते तो ये संख्या अब तक लगभग 7 से 8 हजार के बीच में होती। अगली भर्ती जो आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं गोंडा जिले से हैं, गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर से जहां पर इवान इन्फोटेक सेवा प्रदाता एजेंसी और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 5 फरवरी है और अभी तक जो है यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में मात्र 152 आवेदन ईसीसी ई एजुकेटर के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के पद हैं उनके लिए भी आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट 5 फरवरी है और अभी तक कोई भी आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। ये बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगली जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की कैटेगरी है जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 127 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और अगली जो यहाँ पे कैटेगरी है वो आप सभी लोगों के सामने है स्पेशल एजुकेटर की, जहां पर मात्र अब तक 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीएससी होम साइंस वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और बीएससी एजी वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां पर एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की कैटेगरी की ये बात हम बात कर रहे हैं, मात्र 2 आवेदन। तो दोस्तों यहां पर आप सभी साथियों को बता दें और इसी तरीके से अगली जो कैटेगरी है बीएससी होम साइंस, होम एंड हेल्थ कैटेगरी के लिए जो आवेदन कर सकते हैं उसके लिए मात्र 26 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें, अगली जो बात है उस पर भी बात कर लेते हैं, फिर फाइनली डिस्कशन करेंगे। मथुरा जिले में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 फरवरी है और ईसीसी ई एजुकेटर के लिए अब तक मात्र जो है 73 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से मथुरा जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 फरवरी हमने मेंशन करा दी है और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए अभी कोई भी आवेदन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ इस कैटेगरी के लिए। दूसरी कैटेगरी जो है उस पर 96 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप सभी लोग अगली देख सकते हैं एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के लिए मात्र 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। और इसी तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी अगली होम एंड हेल्थ कैटेगरी है जिसके लिए बीएससी होम साइंस और आईटी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए मात्र 13 आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है और इसके 2 रीजन है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की
प्रोफाइल पर भर्तियां शो नहीं हो रही हैं, इसलिए वो आवेदन फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। और दूसरा जो रीजन है वो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भराया जाना। इसका आवेदन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत जो है लोहे के चने चबाने के जैसा है, इसलिए इस भर्ती में आवेदन फॉर्म काफी कम संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। जहां पर आप सभी लोगों को बता दें 2 है, 4 है, 6 है इस और 0 है, इस तरीके से आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। और लास्ट डेट तक अगर पदों के सापेक्ष 3 गुना आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे तो इन जिलों में उन कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी। ये चीज आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आप सभी लोग जानते हैं कि डीबी में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और अगर 3 गुना आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएंगे तो डेट नहीं बढ़ेगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जो आज से आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे उसके बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं गोंडा में जो है बैचलर ऑफ होम साइंस होम एंड हेल्थ कैटेगरी के लिए स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म आज से भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 फरवरी निर्धारित की गई है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी जो है काउंटडाउन चल रहा है और 5 बजे से आप सभी लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहां पर इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और या आप इस मेल पर भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर रखनी है। आगे यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है कि द कैंडिडेट शुड कंफर्म हिज एप्लीकेशन बाय सेंडिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स टू, ये जो मेल दिया गया है इस पर, और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को खबरियों को सहारनपुर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का लिंक नहीं दिख रहा है सेवा योजन पोर्टल पर, वो आंखें खोलकर देख लें। पेज नंबर 17 पर भर्ती आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिस्टेड की गई है और आज शाम 5 बजे से इन पदों के लिए आवेदन भरे जाएंगे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं नीलेश्वर डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर सेवा प्रदाता एजेंसी है, एजुकेटर मेंशन किया गया। 19 फरवरी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ईसीसी ई एजुकेटर क्वालिफिकेशन। अगर इतना भी नहीं दिख रहा है खबरियों को तो वो खबर कहां से दे रहे हैं अपने मन से? अभी तक आप सभी लोगों को गुमराह कर रहे थे क्या? ये हमारी बात समझ में नहीं आती है। और आप सभी लोग सहारनपुर जिले में आज शाम 5 बजे से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो सारे भाई बहन जिन जिलों में अभ्यर्थी अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए फटाफट भर लीजिए। भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के कई इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख लें, आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब अगली महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है यहां पर बाराबंकी और देवरिया जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। हालांकि बाराबंकी जिले से जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन्हें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए स्लाइटली इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन देवरिया जिले में जिन अभ्यर्थियों ने ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई किया था या आवेदन फॉर्म भरा था, उन्हें जो है मेल मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब यहां पर साथियों आप सभी को बता दें यह भर्ती आउटसोर्सिंग भर्ती है। आपको जिस स्थान पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, देवरिया जिले से साथियों ने कमेंट करके बताया है और टेलीग्राम चैनल पर जानकारी हमें शेयर की है कि सर हमें लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपको जहां भी मेल या मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, आप संबंधित स्थान पर पहुंचे। लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने फोटो कॉपी वाले जो सेट हैं उन्हीं को सौंपना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और बुलाए गए स्थान पर जाने पर अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो किसी भी अभ्यर्थी को पैसा नहीं देना है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा, मेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा जिस तरीके से सुल्तानपुर और सीतापुर जिले में जारी किए गए थे। तो कुल मिलाकर के देवरिया जिले में आवेदन फॉर्म भरने वाले कितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं क्या उन्हें मेल मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या नहीं प्राप्त हुआ है। जिन साथियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुका है फटाफट कमेंट करके आप सभी लोग अवगत कराएं कि किस डेट में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रखा गया है। बाकी आपको हमें अपनी जानकारी शेयर करनी ही तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिए पर्सनल टेलीग्राम आईडी शेयर कर दी गई है जहां पर आप हमें डायरेक्ट चीजें शेयर कर सकते हैं। जो आप सभी लोगों को जो है डाउट है उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और आप सभी के जो एक्सपीरियंस है डीबी रिलेटेड या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अन्य साथियों को शेयर की जा सके और आप संबंधित जानकारी जब हम तक पहुंचाएंगे तो हम सभी साथियों तक पहुंचाएंगे, जैसे आने वाले समय में अन्य जिलों में जब ये प्रक्रिया हो तो वहां पर अभ्यर्थियों को जो है थोड़ी राहत महसूस हो सके सही जानकारी मिलने के बाद। तो देवरिया जिले से संबंधित सभी अभ्यर्थी फटाफट कमेंट करके बताएं उन्हें मेल या मैसेज आया है डीबी के लिए या अभी इंतजार ही कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीतापुर और सुल्तानपुर की फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल कट ऑफ से पहले क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में 27, 28 और 29 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 3 गुना अभ्यर्थियों ने कराया है उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल कट ऑफ का इंतजार है। लेकिन उससे पहले कुछ अभ्यर्थियों को मैसेज या फोन कॉल आ रहे हैं और उनसे रुपए की डिमांड की जा रही है। दोस्तों, आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों में ज्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि आपसे पैसा लेकर के नौकरी देने का प्रपोजल आपको दिया जाए, लेकिन किसी भी भाई बहन को जिन्होंने डीबी कराया है अब उन्हीं को मैसेज या कॉल आएगा, ये बात ध्यान रखना। आपको पैसे के लिए मैसेज या कॉल आता है तो आप किसी को पैसा नहीं देंगे। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है डीबी के बाद में, वो जिला चयन समिति के पास पहुंच चुकी है और जिला चयन समिति के माध्यम से मेरिट टॉप टू बॉटम डिसाइड की जाएगी आरक्षण नियमों को पालन करते हुए, और उस मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी भाई बहनों को जो है नौकरी मिलेगी। पैसे के बिहाफ पर आप अगर नौकरी लेंगे तो 10,000 नौकरी अगर आप लेना चाहेंगे 11 महीने की सैलरी मिलेगी। 1 लाख रुपए अगर आप किसी को दे देंगे नौकरी के लिए तो आपके पास बचेगा क्या, आप पूरे साल फ्री में जॉब करेंगे। किसी भी भाई बहन को पैसे के बाबत कोई भी समझौता नहीं करना है, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना है। आप अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपका यहां पर चयन होने जा रहा है। सुल्तानपुर और सीतापुर जिले की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आप सभी को फरवरी लास्ट तक देखने को मिलेगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो 200 प्लस रहने वाली है दोस्तों। और ये चीज आप बिल्कुल मानकर क्लियर चलें, क्योंकि 200 से कम वाले अभ्यर्थियों की डीबी नहीं हुई है, 200 प्लस वाले अभ्यर्थियों की ही डीबी हुई है और ऐसे में फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ जाने वाली है वो 200 प्लस रहने वाली है। बाकी डिटेल जानकारी ऑफिशियली आने के बाद आपको शेयर करेंगे। फिलहाल 200 प्लस वाले जिन भाई बहनों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है वो आप अपनी नौकरी को श्योर मान सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी साथियों को बता दें, बांदा, वाराणसी, इटावा, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, इन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होने वाली है और सेवा योजना पोर्टल पर बहुत जल्द जो है वो रजिस्ट्रेशन या आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अनुमति मिलेगी। फिलहाल वाराणसी और बांदा जिले के आवेदन फॉर्म जो है लाइन में लगे हुए हैं, किसी भी दिन किसी भी समय आपके आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किए जा सकते हैं। बाकी जो इटावा, मैनपुरी, जालौन और हरदोई है, इस सप्ताह अगर आवेदन फॉर्म किसी भी कारण से नहीं आते तो अगले सप्ताह 100% आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।